हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 मार्च 2026, महीने का आखिरी दिन। और आज ना सिर्फ महीने का बल्कि इस वित्त वर्ष यानी इस फाइनेंशियल ईयर का भी आज आखिरी दिन है। फिर कल 1 अप्रैल से ही नया वित्त वर्ष शुरू होगा और हिंदी तिथि हो गई आज त्रयोदशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज देश भर में महावीर जयंती का पर्व भी मनाया जा रहा है, तो आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभ संदेश दिया। वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। राष्ट्रपति मुर्मू आज 31 मार्च से बिहार और कर्नाटक राज्यों के दौरे पर रहेगी। इस दरमियान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। आज और कल 2 दिन का ये दौरा होगा इनका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 31 मार्च को जैन संग्रहालय और सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। दरअसल पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर जाएंगे और अपने इसी गुजरात दौरे के दौरान यहाँ सेमीकंडक्टर प्लांट समेत टोटल 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें एक तो आज महावीर जयंती के मौके पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के गांधीनगर स्थित कोरबा तीर्थ से इसकी शुरुआत होगी और फिर गुजरात में ही सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करने अहमदाबाद के सानंद भी जाएंगे पीएम मोदी। इस दरमियान टोटल 20,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। रेलवे क्षेत्र से जुड़ी भी कई नई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे आज। और गुजरात के सानंद में ये केयंस सेमीकॉन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। और वहीं दोस्तों, क्योंकि आज लास्ट दिन है इस वित्त वर्ष का, तो अगर आप टैक्स वगैरह बचाना चाहते हो तो भी एक दिन बचा आपके पास। इसके अलावा अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आपने मिनिमम बैलेंस नहीं डाला तो आपका पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि वगैरह इस तरह के खाते निष्क्रिय हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे काम हैं जो आज ही आपको निपटा लेने चाहिए, क्योंकि अप्रैल से कई सारे नियम भी बदल जाएंगे फिर। तो आज 31 मार्च की रात तक ये 3 प्रमुख काम निपटाएं। एक तो सरकारी स्कीम्स को एक्टिव रखने के लिए पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजनाएं जो होती हैं, इन योजनाओं को चालू रखने के लिए इनमें नियम है कि हर साल 250 से 500 रुपए तक की न्यूनतम राशि जमा कराना अनिवार्य होता है। तो अगर आपने साल भर में कभी इनमें डिपॉजिट नहीं किया तो आज लास्ट डेट है, आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इससे आपकी ये स्कीम्स जो है एक्टिव रहेगी। इन योजनाओं पर अभी इंटरेस्ट क्या दिया जाता है, ब्याज वगैरह, सालाना रिटर्न, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और दूसरा, टैक्स सेविंग का अगर आप फायदा लेना चाहते हो तो पुरानी टैक्स रिजीम में सेविंग करने का मौका है। 80C और 80D के तहत निवेश कर सकते हैं आप, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC बीमा, मेडिकल खर्च वगैरह पर आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर छूट मिल जाती है। और तीसरा, सैलरी क्लास के लिए जरूरी है ऑफिस में जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ। अगर आप नौकरी पेशा वगैरह करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको समय पर अपने कंपनी में सबमिट कर देने चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज्यादा TDS काट सकती है। तो ये कुछ बातें आज ध्यान में रखें। 31 मार्च लास्ट डेट है इन टास्क को निपटाने की। बाकी और भी अप्रैल से क्या क्या नियम लागू होंगे इनकी जानकारी भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। उत्तर प्रदेश में इस बार 31 मार्च को नहीं मिलेगी सस्ती शराब, क्योंकि लाइसेंस खत्म होने पर भी बिक सकेगी शराब। यूपी सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया गया है। वहीं राजस्थान 12th बोर्ड का रिजल्ट आज 31 मार्च को सुबह 10 बजे जारी हो जाएगा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह सभी के रिजल्ट आप राजस्थान बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर पाएंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में भी कल 1 अप्रैल से फिर नए समय पर खुलेंगे स्कूल। आज 31 मार्च के अवकाश के साथ सस्पेंस भी खत्म होने जा रहा। 1 अप्रैल से माध्यमिक स्कूल सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक चलेंगे और बेसिक स्कूल 8 से 2 बजे तक चलेंगे। हालांकि जिलाधिकारी अपने हिसाब से समय में कुछ बदलाव कर पाएंगे। और वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी टैक्स में छूट पाने का आखिरी मौका 31 मार्च के बाद संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर पर ज्यादा अधिभार शुल्क देना होगा आपको। अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह और जल नल टैक्स बकाया है तो आज लास्ट डेट है, तब तक जमा कर दें। MP इंदौर समेत कई जिलों में प्रशासन ने यह आदेश भी जारी किया है। और खबर देखिए, भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली मुद्दे को लेकर बीते दिन ये बैठक की और इस दरमियान ये निर्देश भी दिए हैं। और मौसम विभाग की भी चेतावनी दोस्तों, आज देश की राजधानी दिल्ली, NCR, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी है। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन बीते दिन से ही कई राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। देर शाम भी कई जगहों पर ओले गिरे, जिससे किसानों की गेहूं और चने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ओलावृष्टि की भी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देखिए आप। देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 31 दिन हो चुके हैं और बातचीत के दावों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अब तो मैं ईरान के तेल पर भी कब्जा करना चाहता हूं। एक ब्रिटिश अखबार को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं और ईरान के सबसे ज्यादा तेल निकलने वाले आइलैंड को भी हथियाना चाहते हैं। खार्ग द्वीप को लेकर कब्जा करने के संकेत दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, ट्रंप ने कहा कि ईरान के तेल पर कब्जा करना मेरी पसंदीदा चीज है। खार्ग द्वीप भी ले सकता हूं। अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान ही नहीं बचेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी अब तो ईरान को। और न सिर्फ धमकी दी बल्कि अमेरिका ने हमले भी और तेज कर दिए। देखिए, बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों में दिल्ली आने वाला एक ईरानी विमान भी
भी क्षतिग्रस्त हो गया। ये मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा था। भारत से राहत सामग्री ले जानी थी इस विमान के जरिए, लेकिन अमेरिका ने मिसाइल के जरिए इस विमान को ही उड़ा दिया। और इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि अमेरिका की ईरान में घुसकर यूरेनियम जब्त करने की भी तैयारी है। यूरेनियम जो कि ईरान परमाणु ऊर्जा हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि ईरान में घुसकर उनके यूरेनियम को जब्त किया जाए। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्हीं के देश में घुसकर उठाया था ना, ठीक वैसे ही अब ट्रंप का ये प्लान है। और यही वजह है कि ट्रंप 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भी भेज रहे हैं। अगले महीने अप्रैल तक जंग खत्म करना ट्रंप का मकसद है। तो ट्रंप अब कभी भी ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने का आदेश भी दे सकते हैं। मतलब अभी तक जो युद्ध हो रहा है वो मिसाइलों के जरिए सिर्फ हवाई क्षेत्र के माध्यम से हो रहा है, लेकिन अब अमेरिका की सेना ईरान की धरती पर ग्राउंड लेवल पर जमीनी स्तर पर उतरेगी और ईरान पर कार्रवाई करने का प्लान है ट्रंप का। देखिए जरा। तो इन युद्ध के हालातों के बीच महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है कि तेल की कीमतें $10 और बढ़ने से दुनिया भर में महंगाई 0.60% तक बढ़ जाएगी, यानी आधा % से भी ज्यादा। एक रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट सर्वे में दावा किया है कि दुनिया भर के देशों की जीडीपी ग्रोथ और रुपये पर भी असर पड़ेगा। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल अभी $116 प्रति बैरल के भाव से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है, इस वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए काफी हद तक पश्चिम एशिया पर ही निर्भर है। ऐसे में वहां हालात बिगड़ने का असर भारत के जीडीपी ग्रोथ, इंडियन रुपीस के वैल्यू पर भी दबाव के रूप में देखने को मिलेगा। ये भी मार्केट एक्सपर्ट्स की एनालिसिस निकल कर आ रही है। हालांकि इस बीच भारत सरकार ने अब एक नया प्लान बनाया। देखिए आप, अंगोला से एलपीजी खरीदने की तैयारी में है भारतीय कंपनियां। और अच्छी बात यह रहेगी कि यहाँ से खरीदी हुई एलपीजी गैस को भारत लाने के लिए इन जहाजों को ईरान के होर्मुज रूट से भी नहीं गुजरना होगा। तो खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने की प्लानिंग कर रही है अब केंद्र सरकार। ईरान जंग की वजह से भारत में आई गैस की कमी से निपटने के लिए भारत की सरकारी तेल और गैस कंपनियां अब नए देशों से एलपीजी रसोई गैस खरीदने का ऑप्शन बना रही हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम समेत कई गैस कंपनियां अंगोला से इसको लेकर बातचीत कर रही हैं, जो कि एक अफ्रीकी देश है। वहीं इस बीच बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ईरान पर होने वाला है परमाणु हमला। यूएन अधिकारी ने गंभीर आरोप लगा करके इस्तीफा भी दे दिया है। दरअसल यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के राजनायक मोहम्मद सफा ने ईरान में परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग की तैयारी के आरोप लगाते हुए अपने पद से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। और एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने तो ये भी दावा किया कि खतरे में पड़ सकती है ट्रंप की सत्ता भी। उन्होंने बताया कि आखिर ईरान दिन ब दिन कैसे ताकतवर होता जा रहा है। ये चेतावनी खुद अमेरिका के विशेषज्ञ रॉबर्ट पेप की तरफ से दी गई है कि ईरान अब तेल और युद्ध के कारण दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका है। और उन्होंने ट्रंप को यह भी चेतावनी दी कि अगर दुनिया में वैश्विक तेल संकट बढ़ेगा और भारत जैसे देशों पर असर पड़ेगा तो महंगाई के साथ साथ ईंधन की भी कमी हो सकती है। और अगर यही हालात बने रहे तो ट्रंप को भी अपनी सत्ता छोड़नी पड़ सकती है। वैसे भी अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिका में उन्हीं के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 80 लाख से भी ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। 3,300 जगह पर विरोध देखने को मिला। ईरान वॉर और महंगाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की भी मांग की जा रही है। अमेरिका में साफ साफ लाखों लोगों के विरोध की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। ईरान और यूक्रेन के बाद अब रूस ने खोला एक और मोर्चा, जिससे बुरे गिरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इस कदम के बाद अमेरिका अब पीछे हटने लगा है। दरअसल अमेरिका ने क्यूबा पर तेल सप्लाई रोककर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने बड़ा कदम उठाते हुए क्यूबा तेल टैंकर भेज दिया। क्योंकि इन हालातों के बीच पूरी दुनिया की नजर इस बात पर थी कि क्या रूस इस तेल टैंकर को रोक सकेगा या नहीं। लेकिन ट्रंप ने रूस से पंगा नहीं लिया। अमेरिका के पास टैंकर को रोकने का मौका था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो पीछे हट गए। ऐसे में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका अब रूस से टकराव नहीं करना चाहता है ऐसा। और इन युद्ध के हालातों के बीच भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के लिए भी अच्छी खबर आ रही। देखिए आप, होर्मुज संकट के बीच भारत ने बनाई एक किलर मशीन, जो कि इजराइल के थर्ड पेट्रियट S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम से भी और एडवांस है। भारत में DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल सूर्य NG का इसी साल सफल परीक्षण हो सकता है। और अगर ये परीक्षण सफल रहा तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन जाएगा और इससे भारत के दुश्मन देशों को बड़ा झटका लगेगा। तो इसी बात पर दोस्तों, हमारे देश भारत माता के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे आपके राज्य और जिले का नाम भी बता देना, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकारी न्यूज अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। और DLS न्यूज चैनल से जुड़े नहीं हो तो भी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, देश में घरेलू LPG गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने एक बार फिर से बयान दिया। कहा कि डिलीवरी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है और पैनिक के हालातों के बीच ऑनलाइन LPG सिलेंडर की बुकिंग में 94% तक की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। ईंधन संकट पर सरकार ने दावा किया। कहा कि 100% गैस सप्लाई और पेट्रोल डीजल के पर्याप्त तेल भंडार मौजूद हैं, तो आप अफवाहों पर ध्यान न दें। देश के सभी पेट्रोल पंपों पर स्टॉक अवेलेबल है, तो जनता अफवाहों पर विश्वास न करें, बल्कि सरकार द्वारा जारी उचित निर्देशों का पालन करें, ये कहना है केंद्र सरकार का। अब हालांकि फिर भी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि हमारे देश में चल रही LPG गैस की कमी के बीच सरकार में डर का माहौल है और यही वजह कि केंद्र सरकार ने अगले 60 दिनों के लिए इमरजेंसी
प्लान लागू कर दिया है, जिसके तहत एक तो सरकार ने देश के 21 राज्यों में फिर से FDS केरोसिन शुरू किया है। जी हाँ, मिट्टी का तेल केरोसिन पर भी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। पेट्रोल, डीजल और LPG के बाद आम आदमी को खाना बनाने में बड़ी राहत मिलेगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब जो राशन की दुकानों पर केरोसिन मिलता है तो वो केरोसिन अब आपको देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर भी देखने को मिलेगा, वहीं से आप डायरेक्टली ले पाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इन पैनिक हालातों के बीच ये नई सुविधा शुरू की गई है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सरकार ने खुद घोषणा करते हुए कहा कि पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी मिलेगा। हर जिले में 2 पंपों पर यह सुविधा मिलेगी और तेल कंपनियां अधिकतम 5000 लीटर ही तेल का स्टॉक रख सकेंगे। ऐसा तो ये कुछ युद्ध के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, रुपये की कमजोरी पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय रुपये में डॉलर के मुकाबले 14 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले इस वित्त वर्ष में रुपया लगभग 10% तक गिर गया है, जो कि 14 सालों की सालाना के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी गिरावट है। यानी रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के अपने सबसे ऐतिहासिक कमजोर लेवल पर पहुंच चुका है। पहली बार $1 की कीमत 95.22 रुपए प्रति डॉलर पहुंच चुकी है। और रुपये में इस गिरावट की वजह से मोबाइल फोन, सोना, तेल और विदेशी सामान खरीदना हमारे देश में महंगा होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने IBC संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया और ये विधेयक पारित हो चुका है। इस नए कानून से बैंकिंग सेक्टर और कंपनियों के लिए कई सारे बड़े नियम बदल जाएंगे। IBC का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025। तो लोकसभा ने जो ये नए विधेयक संशोधन में मंजूरी दी, इसके तहत अब कुछ रूल्स देखिए आप कि अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट हुई तो सबसे पहले मजदूरों को मिलेगा उनका बकाया पैसा। बैंकरप्सी संशोधन बिल में ये कुछ नए प्रावधान रखे गए हैं। 14 दिन में मंजूर होगी अब दिवालिया अर्जी भी। इस नए कानून पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना कि नए कानून से अब पूरी ग्रुप कंपनियों और विदेशी संपत्तियों से जुड़ी दिवालिया प्रक्रिया सुलझाने में भी मदद मिलेगी। इस बिल से जुड़े कुछ और की पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत में अगर प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया तो उन कंपनियों के लिए अब सरकारी फंड रोक दिया जाएगा। देश के केंद्रीय IT मंत्री की तरफ से कंपनियों को सख्त चेतावनी दी गई, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियों के लिए बड़ी खबर है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह साफ कर दिया कि भारत में प्रोडक्ट डिजाइन और क्वालिटी पर निवेश नहीं करने वाली कंपनियों को ECMS स्कीम के सरकारी फंड का लाभ अब नहीं मिलेगा। इसको लेकर सरकार ने नई शर्तें और नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। वहीं भारतीयों के बैंक लोन को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कर्ज लेने के मामले में भारतीय लोग नंबर 1 है। खेती, होम लोन से लेकर गोल्ड लोन तक हर तरफ भारत में उधारी बढ़ रही है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जारी ये आंकड़े देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। दुनिया में दूसरे देशों के मुकाबले जो हमारे भारतीय लोग हैं वो लोन लेने में सबसे आगे रहते हैं, कर्ज लेने में। जी हाँ, RBI के आंकड़ों के मुताबिक गैर खाद्य ऋण में साल दर साल 14.3% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मतलब हर साल इतनी लोन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है हमारे देश में पर ईयर। देखिए जरा आप ये डेटा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिना फेरे ही पति पत्नी घोषित कर दिए जाएंगे। जो महिला पुरुष लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं तो उनका स्थिर रिश्ता है तो वो मैरिड कहलाएंगे। लिव इन कपल के लिए जनगणना से जुड़े नए नियम जारी किए गए हैं। जी हाँ, सेंसस 2027 को लेकर अब सरकार ने एक मुख्य बड़ा बदलाव पेश किया है, जहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल अगर खुद को स्थिर रिश्ते में मानते हैं तो उन्हें विवाहित के रूप में गिना जाएगा। यह फैसला समाज की बदलती सोच को दर्शाता है, लेकिन इस फैसले के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं, खास करके स्थिर संबंध की परिभाषा और इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर। सरकार के इस नए फैसले के बाद अब बहस और तेज हो गई है। ये देखिए नया नियम क्या है और इस नियम की वजह से आखिर विवाद पैदा क्यों हो रहा है, जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे आने वाली जनगणना 2026-27 को लेकर पहले चरण के लिए भी केंद्र सरकार ने 33 सवाल तय किए हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप इन सवालों की जानकारी दे पाएंगे। लिव इन कपल को शादीशुदा का दर्जा भी मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल इन 33 सवालों के जवाब जनगणना के दौरान आपसे पूछे जाएंगे। आने वाली जनगणना टोटल 2 फेज में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 और दूसरा फरवरी 2027 में शुरू होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। रेलवे पार्सल ट्रांसशिपमेंट के नियमों में बदलाव किया गया। अब इंटरमीडिएट स्टेशनों पर भी बदल सकेंगे पार्सल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने पार्सल परिवहन को आसान बनाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है और इस नई व्यवस्था के तहत अब पार्सल का ट्रांसशिपमेंट इंटरमीडिएट स्टेशनों पर भी अनुमति दे दी गई है, जबकि पहले ये सुविधा केवल ब्रेक ऑफ गेज स्टेशनों तक ही मिलती थी। और ये नया नियम, नया प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से हमारे देश में लागू हो जाएगा। वैसे अप्रैल से दोस्तों और भी कई सारे नए नियम लागू होंगे। इन सभी नियमों की जानकारी डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो आज दिन में मैं DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डालूंगा, तो उसमें आपको सारी डिटेल जानकारी बता दूंगा। LPG गैस सिलेंडर से लेकर इनकम टैक्स, पैन कार्ड, ATM, रेलवे टिकट रिफंड, हवाई यात्रा समेत 1 अप्रैल से ही 10 नए नियम, बड़े बदलाव लागू होंगे हमारे देश में। नया फाइनेंशियल ईयर, नया वित्त वर्ष भी शुरू होगा। तो इन सभी बदलावों की जानकारी का अपडेट्स तुरंत देखने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए राजस्थान के कोटा समेत 3 जिलों में ओले गिरे। मध्य प्रदेश के भोपाल, बैतूल में तेज बारिश हुई। लद्दाख के द्रास में भी
भी बर्फबारी देखने को मिली है। राजस्थान में बीती शाम कई राज्यों में भारी बारिश के साथ ही कुछ जिलों में ओले गिरने की घटना देखने को मिली, जिससे किसान भाई लोगों की गेहूं और चनों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। अंधड़ इतनी तेज चली कि कई पेड़ धराशायी हो गए। राजस्थान के टोंक जिले में तो मकानों के टिन शेड भी उड़ गए। जो घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा रखे हैं उनकी क्या हालत हो गई, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में आज 31 मार्च को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। और कुछ ऐसे हालात मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। भोपाल, मंदसौर, बैतूल में भारी बारिश हुई। उज्जैन और नीमच में ओले गिरे। इंदौर और धार में बादल छाए। 6 जिलों में ओलावृष्टि हुई। 10 जिलों में अभी भी बारिश का अलर्ट है मध्य प्रदेश में। ये ओलों की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गंभीर ओलावृष्टि हुई है एमपी में। और इस बीच आज 31 मार्च को भी मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और यही बारिश का सिलसिला 1 अप्रैल और 2 अप्रैल तक भी देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के कई जिलों में। और यूपी की स्थिति देखिए आप, बुलंदशहर में देर रात बारिश हुई। आज भी उत्तर प्रदेश में 46 जिलों में अलर्ट है। 5 दिन बरसात और ओले की चेतावनी है उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग का कहना है कि बिलासपुर, गोरेला में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। 2 जगह पेड़ गिरे, बिजली गुल है। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। 4 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में मौसम खराब रहेगा। आज 31 मार्च को भी छत्तीसगढ़ में कई जिलों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है। इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी बदला मौसम। तापमान में गिरावट हुई। आंधी, बारिश व ओले गिरने की भी संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए शिमला, कुमारसैन में भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। स्टोन फ्रूट्स को यहाँ भी भारी नुकसान पहुंचा। और उत्तराखंड में देखिए नैनीताल में बूंदाबांदी हुई। 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ओलावृष्टि और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। पहाड़ों में 2 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। तो आज 31 मार्च को और भी किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है ये देख सकते हैं आप, जानकारी डिटेल्स भी। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून में आप देख सकते हैं। लगभग पूरे भारत में अभी आंधी, तूफान, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और ये चेतावनी है अगले 24 घंटों के लिए। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं। भारी बारिश का कहर देखने को मिला। 14 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो गई। 56 से ज्यादा लोग घायल हो गए पिछले 12 घंटों में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये भारी बारिश की वजह से बड़ा प्राकृतिक प्रकोप देखने को मिला है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1636 अंक गिरकर 71948 पर पहुंच चुका। निफ्टी भी 488 अंक टूटा, 22331 पर आया। बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा भारी बिकवाली देखने को मिली। वहीं खबर है आईपीओ की ओर बढ़ा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज OFS के जरिए शेयर बेचने के लिए निवेशकों से राय भी मांगी। और MCX को टक्कर देने के लिए NSE लॉन्च करेगा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के फ्यूचर्स। रात 11:55 तक आप ट्रेड कर पाएंगे। 13 अप्रैल से ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर क्रूड ऑयल ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिलेगी। वहीं खबर देखिए, क्रिकेटर MS धोनी ने AI स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म कुकू में निवेश किया। शॉर्ट्स ड्रामा ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने। बोले कि छोटे शहरों से निकले फाउंडर्स का विजन पसंद आया। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। दुनिया को फिर से डराने लगा कोरोना का खतरा। 23 देशों में फैला नया सिकाडा वेरिएंट। और दुनिया भर के विशेषज्ञों ने चेतावनी भी जारी की है। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस का अब एक नया चेहरा यानी म्यूटेट वेरिएंट सामने आया है, जिसने दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट BA.3.0 को वैज्ञानिकों ने सिकाडा नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने इसे सिकाडा नाम इसलिए दिया क्योंकि ये एक ऐसा कीड़ा है जो सालों तक जमीन के नीचे चुपचाप रहता है और अचानक से भारी संख्या में बाहर निकलकर शोर मचाता है। तो अभी फिलहाल ये सिकाडा वेरिएंट कहां फैला हुआ देख सकते हैं आप। दुनिया के तकरीबन 23 देशों में इसके वेरिएंट के सैंपल मिल चुके हैं। इस नए वेरिएंट के भी सामान्य लक्षण ये हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश भर में 1100 से ज्यादा फर्जी बम धमकियां भेजने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर आ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने MLC पद से इस्तीफा दिया। मंत्री अशोक चौधरी रोने लगे। तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी ने दबाव में इस्तीफा दिलवाया। नितिन नवीन ने भी MLA पद से रिजाइन कर दिया। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो अब वो जल्दी मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे। और रिपोर्ट सामने आ रही है कि बिहार में भाजपा का नया मुख्यमंत्री बन सकता है। JDU से बनेंगे 2 डिप्टी CM। 15 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार के गठन की संभावना है। बिहार की राजनीतिक सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में कहा कि जो हथियार उठाएगा उसे कीमत चुकानी होगी। वामपंथियों ने आदिवासियों को बहकाया। गरीबी ने नक्सलवाद नहीं, नक्सलवाद ने गरीबी फैलाई। अमित शाह ने अपनी तकरीबन 1.5 घंटे की स्पीच के दौरान कहा कि हमने 31 मार्च तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था और मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को सूचित भी करूंगा। वहीं खबर देखिए, राहुल गांधी ने केरलम के कोट्टायम में साइकिल चलाई। बोले कि RSS बीजेपी नफरत फैलाकर लोगों को बांटती है। ममता बनर्जी बोले कि बीजेपी केस बंद कर देगी। और बड़ी खबर देखिए, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक शबीर अहमद लोन दिल्ली में अरेस्ट हुआ। ये राजधानी दिल्ली, तमिलनाडु इन राज्यों में आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहा था। 2007 में भी गिरफ्तार हो चुका था, उसके बाद वापस गायब हो गया। तो अब
दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को यह बड़ी सफलता मिली है। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों। सोना 4,000 रुपए बढ़कर 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है और चांदी में भी 8,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी का भाव 2,30,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और बड़ी खबर आ रही, भारत के गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया, ब्लॉक किए 8 लाख सिम कार्ड और 83,000 व्हाट्सएप अकाउंट। जी हाँ, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाली साइबर विंग 40C ने देश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। साल 2025 में अपराधियों पर इस तरह से कार्रवाई की। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कर्मियों को वितरित किए स्मार्टफोन, बोले कि काम अब आसान होगा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, मारुति सुजुकी की नई पहल देखिए, अब दफ्तर में ही आपकी गाड़ी की देखभाल हो जाएगी। 8 शहरों में नई सेवा शुरू करने जा रही कंपनी क्विक स्टॉप सेवा के नाम से। फिलहाल इस सेवा को इन शहरों में शुरू किया गया है। वहीं खबर है, राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भजन लाल सरकार ने बड़ी सौगात दी, 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 1 लाख से भी ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से यह धनराशि दी गई है। और बड़ी खबर है, बंगाल झारखंड अंतर्राज्यीय सीमा चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ती जा रही है। चुनावी माहौल के चलते 2 चरणों में लाखों रुपए कैश भी जब्त हुए हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड राज्य में मदरसों को अब धार्मिक शिक्षा के लिए नए सिरे से लेनी होगी मान्यता। प्राधिकरण तैयार कर रहा नया कोर्स भी है। मदरसों के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। और बड़ी खबर देखिए, यूपी कानपुर में किडनी कांड का खुलासा हुआ। प्राइवेट अस्पताल में खतरनाक ह्यूमन ऑर्गन का ब्लैक रैकेट चल रहा था, देखिए आप। वहीं खबर है, चार्टर विमानों और हेलीकॉप्टरों की उड़ान सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में 17 बड़े हादसे हुए हैं। सरकार ने खुद संसद में ये आंकड़े बताए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत में चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर का सफर सुरक्षित है? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके बताएगा जरूर। और बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना राज्य में पेरेंटल सपोर्ट बिल पास कर दिया सरकार ने। और इस नए बिल में प्रावधान रखा गया, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देता है तो उसकी तनख्वाह से, जहां भी वो नौकरी करेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी, उसकी सैलरी से 15% सैलरी ऑटोमेटिक काट ली जाएगी और वो उसके बेसहारा माँ बापों को दी जाएगी। पहली बार विधायक और सांसद भी कानून की जद में रहे। जी हाँ, बहुत ही शानदार फैसला लिया है तेलंगाना सरकार। बुढ़ापे में माता पिता को बोझ समझने वाले बच्चों पर अब तक की सबसे बड़ी शक्ति बरतने जा रही है। राज्य विधानसभा ने पेरेंटल सपोर्ट बिल 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अगर कोई कर्मचारी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता तो उसकी कुल सैलरी का 15% या 10,000 रुपए सीधा, जो भी कम होगा, वो कटौती की जाएगी। हमारे देश में पहली बार किसी राज्य में इस तरह का कानून बना है, जिसमें न सिर्फ सरकारी नौकरी बल्कि सरकारी के साथ ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, विधायकों, सांसदों और सरपंच तक को भी इस कानून के अंतर्गत जवाबदेह रखा गया है। और इस कानून की खास बात यह है दोस्तों कि माता पिता को इसके लिए कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वे सीधा जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर पाएंगे और जांच शिकायत सही मिलने पर कलेक्टर सीधे कंपनी या विभाग को सैलरी काट कर माता पिता के खाते में भेजने का नोटिस भी दे देगा। वैसे अभी इससे रिलेटेड कानून केरल और असम में भी लागू है, लेकिन वो कानून सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। अब ये नया कानून प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, राजनेता, विधायक, सरपंच सभी के लिए लागू होगा। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क में बनेगा राजस्थान भवन। 50 करोड़ की मदद से इंडो यूएस फ्रेंडशिप सेंटर की घोषणा हुई। राजस्थानी भाषा के लिए भी मांग उठी है, ये नई साझेदारी हुई है। और बैंक हॉलिडे पर भी खबर है दोस्तों, अगले महीने अप्रैल में 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 4 रविवार, 2 शनिवार के अलावा 8 और छुट्टियां रहेगी। किस किस दिन किस किस वजह से, जिसकी जानकारी आप टेबल में देख सकते हैं। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, भारत की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है धुरंधर 2। महज 11 दिन में 1350 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए। और खबर है, 40 की उम्र में सोनम कपूर दूसरी बार मां बनी, बेटे को जन्म दिया। मेनी कांग्रेट्स इनको। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के ढोंगी बाबा पर अब एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि ये महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने से पहले उन्हें खारा पानी पिलाता था। ढोंगी अशोक खरात केस में एसआईटी ने ये एक और चौंकाने वाला खुलासा किया, देखिए आप। वहीं खबर है, इटली के म्यूजियम से 3 मिनट में 3 पेंटिंग चोरी हुई। 95 करोड़ की इनकी कीमत थी। इटली के पार्मा शहर के म्यूजियम में ये बड़ी घटना देखने को मिली बीते दिन। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि क्यूबा को रूस से तेल मिलने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोगों का जिंदा रहना जरूरी है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 50 साल बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का चंद्र मिशन शुरू होने जा रहा। आर्टेमिस 2 मिशन की पहली महिला होगी क्रिस्टीना। टीम में टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे और नासा एक बार फिर से चांद का दौरा करने जा रहा है। चलिए खबर आ रही है, राजस्थान में शराब की कीमतें बढ़ाई गई। अब देश के किसी भी स्टेशन से रद्द करवा सकेंगे काउंटर टिकट भी। 1 अप्रैल से राजस्थान राज्य में भी कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एक तो सरकारी अस्पतालों की ओपीडी का समय बदलेगा। टोल टैक्स सालाना पास पर भी 75 रुपए बढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान राज्य में स्कूलों का भी ये नया टाइम टेबल जारी होगा 1 अप्रैल से। और सरिस्का सफारी का नया शेड्यूल भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और खेल समाचार से खबर है, आईपीएल का रिजल्ट देखिए, धोनी के बगैर उतरी चेन्नई सुपर किंग्स को आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स ने हरा
दिया। वैभव सूर्यवंशी की 15 गेंदों पर 50 लगी। जडेजा, आर्चर और बर्गर को 2-2 विकेट भी मिले। आईपीएल के 19वें सीजन में इस बार एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं है और टीम ने शुरुआत हार के साथ की, पहले मैच में हार मिली। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय रुपये को ऐतिहासिक गिरावट से उबारने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ में 14 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इंदिरा नगर समेत 4 जगहों पर एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की। वैसे यूपी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की रिपोर्टिंग में गाजियाबाद सबसे पिछड़ा हुआ जिला रहा, प्रदेश में 18वां स्थान मिला। वहीं उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। अगले सप्ताह ट्रस्ट को सौंपा जाएगा 732 मीटर लंबा परकोटा भी। और एजुकेशन पर खबर आ रही, झारखंड टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। पंजाब में भी वार्डर समेत 532 वैकेंसी है। कुछ और अलग अलग सरकारी नौकरियों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और अंत में खबर देखिए एस्ट्रोलॉजी से अपडेट। 2 अप्रैल को हनुमान प्रकट्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। आज कर्क राशि वालों को धन लाभ मिलेगा। सिंह और कन्या राशि वालों को तरक्की मिल सकती है। मेष राशि वालों को भी निवेश से फायदा मिलेगा। कुछ और अलग अलग राशियों का राशिफल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के कोई 2 ऐसे बर्फीले राज्यों के नाम बताइए जहां गर्मी में भी आपको बर्फ जमी हुई देखने को मिल जाती है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लेना भाइयों। पूरी वीडियो देखना, आप लोग को मजा आएगा। मैं इस समय अपनी समर पे हूँ, मकाम पानी लगा रहा हूँ। तो क्या हुआ बेहाल चलवती न। ओहो, मकाम में पानी चल रहा है। अपने खेतों में चला दो, ठलू आ रहा है तो समर, ठलू आ रहा है तो अपने खेतों में, ना आ रहा है तो मत गए दूसरे खेत में। ठलू आ रहा है तो अपने खेत में, और चल रही है तो कोई टेंशन है ही ना ना। ना 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 स्टॉप। आप लोग भाई वीडियो को देखते नहीं हो। आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। बेल आइकन ऑन कर लेना भाई। ओहो
क्या हुआ बेसन। मिलो हमरो हमरो। बिनी पामरो न मिलो तो मैं कंधे मिल जाएगा हमारा। क्या हुआ पामरा बने ही न मिलो तो मैं कौन सा मिल जाओ। नाइस बेबी नाइस। ओ हो ये देखो भाई सीन क्या सीन है कुटरिया का। ये स्टार्टर है। ये इसमें मोबाइल चार्ज करता हूँ ये सब। लाइक करो वीडियो को। वाह।